अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। हत्ता कि जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, हत्ता कि पाकिस्तान में मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ की जो मेन पावर है, कुव्वत है, हुकूमत, वो ठीक नहीं है, वो अवाम के साथ लीनियन नहीं है। आप भी स्कूल में ये सुनते होंगे कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, इंडिया हमारा, लेकिन अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, हेल्थ में क्यों नहीं करते? बिल जो बिजली का 60,000 रुपया है, 2 मरले का घर है आपका? मेरा, मैं आपको बिल शो करवा सकता हूँ। आपका कितना बिल आया? मेरा 25,000 रुपया, मैं किराए पे रहता। आपका कितना बिल आया? मेरा भी आया नहीं है। कितना बिल आया? बिल आया 15,000 रुपया। 15,000, 60,000, 25,000। और आपका कितना आया? वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा, मुझे बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपया है, FA की। हमसाय मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। जो कप पिया आपने चाय का, कितने रुपए का कप? वो 50 रुपए का है। 50 रुपए का। ये डोली टपड़ी वाले का चाय नहीं है, ये पाकिस्तान से एक चाय है, लेकिन ये 50 रुपए का कप मिल रहा है। भाई मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की जो करीम प्रॉपर्टी है ना, करीम प्रॉपर्टी समझते हैं जी, वो सिविलियन के पास नहीं है। फिर किसके पास है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं नाम लूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। भाई आप उससे बड़ी बातें खुलवाना चाहते हैं। रात को मैंने अपनी फैमिली के साथ सोना है। अच्छा, आप इसलिए कैमरे की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे आप? नहीं, मैंने जेल में नहीं सोना, अपनी फैमिली के साथ सोना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? नजर अब्बास। नजर भाई क्या करते हैं? मैं अपना वॉचेस का काम करता हूँ। ठीक हो गया। बिजनेस कैसा चल रहा है? जो आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसको देखें अगर तो कारोबारी हालात बहुत पाकिस्तान में खराब है। ठीक है। जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में आता नहीं है, क्योंकि हमारी जो हुकूमत आने वाली थी, जो आई है, वो ठीक नहीं आई। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज ये है कि हम मोस्टली लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आनी चाहिए थी वो नहीं आई, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई है पब्लिक के लिए क्या फायदा करेगी? अगर हम साथ ही नेबर कंट्री को देखें या किसी भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री को देखें, बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, मैं कहता हूँ इंडिया की तो बात करें, क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क नजर आता है आपको? उसमें मेन डिफरेंट है, जो सियासी कुव्वतें हैं वो यकजा हैं। ठीक है, उनके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर है। अपोजिशन है, लेकिन ये जिधर कंट्री की बात, हाँ जी, वो सियासी जो कुव्वतें उनकी यकजा है, और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमा है एस्टेब्लिशमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक हदूद और एक आइन के मुताबिक काम करता है, तो वो मुल्क तरक्की करता है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ऐसे एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जो एक गाड़ी है, ठीक है, बस है, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो उसका जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है ना, मेन आदमी, अगर वो ठीक नहीं ना है, वो सबकी जान ले लेगा। तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल भी बात की है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सिस्टम वही ड्राइवर की सिचुएशन है। हाँ जी, ड्राइवर वो बंदा ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, चले गवर्नमेंट की आपने बता दी कि जो सिचुएशन है वो सामने है, लेकिन पब्लिक क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? आप में जो जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, क्या हम अवेयरनेस की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हम एजुकेशन की बात करते हैं? आपको नहीं लगता आज भी हम जज्बाती नारों में सर तन से जुदा या मतलब वो मजहब के हवाले से जज्बाती हो जाते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को बहुत शऊर दिया है, लेकिन इमरान खान खुद किधर है? कोई बात नहीं, वो बस मेहरबानी है, कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो वापस आएंगे अवाम में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोगों ने 99+% वोट दिया है PTI को। अच्छा, आपने बोला यहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नमेंट, यानी यहाँ के लीडर और इंडियन लीडर्स या दूसरे कंट्रीज के लीडर्स में आपने डिफरेंस बता दिया, लेकिन पब्लिक में क्या आपको फर्क नजर आता है? वहाँ की और यहाँ की एजुकेशन में, सोच में क्या फर्क नजर आता है? कि पब्लिक एक जैसी है? नहीं, पब्लिक एक जैसी नहीं है। पब्लिक के अंदर अवेयरेंस है। जो हुकूमतें मुल्क तरक्की कर गए हैं, उनकी आवाम, उनके सरबराहों ने अपनी आवाम को शऊर दिया है, तालीम के जरिए दिया है। ठीक है, तालीम मेन चीज है, एजुकेशन बहुत मेन चीज है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। बांग्लादेश को आप देख रहे हैं किधर चला गया, इंडिया देख रहे हैं किधर चला गया। अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। हत्ता कि जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, ताकि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ की जो मेन पावर है, कुव्वत है,
हुकूमत वो ठीक नहीं है, ठीक वो नहीं अवाम है। के साथ लीनियन नहीं है। देखें आज पाकिस्तान का आम कोई मार्केट हो और कोई भी पाकिस्तानी हो, इन चीजों का आइडिया हो गया कि भाई देखें अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, ईरान वहां पे ईरान से यूएई जो सा वो श्रीनगर में, इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करता नजर आ आपको रहा बताता हूँ, गल्फ कंट्री पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट नहीं है, है। फिर किसके साथ है? इंडिया के साथ। इंडिया के साथ। क्यों? वहाँ के जो सरबराह हैं वो अपने मुल्क और अपनी अवाम के साथ लीनियन है, वो ज्यादा काम करते हैं अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। यहाँ के जितने भी ये सरबराह हैं वो उनकी जायदादें बाहर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, XYZ किसी को भी देख लें, ठीक है। ठीक है। जो हमारे ऑफिशियल लोग जो रिटायरमेंट होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर जाके वो जजीरे इमिग्रेशन करवा लेते हैं, उनके जजीरे उन्होंने परचेज किए हुए, फ्लैट्स परचेज किए हुए, कुछ भी XYZ उनका वहाँ पर बिजनेस है, वहाँ एक सेटलमेंट रीजन है। ये नहीं है, आपने बोला कि अगर इंडिया की बात करें वो अपनी पब्लिक के लिए काम करते हैं, अपनी पब्लिक अपनी कंट्री की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कहीं एक रीजन ये भी नहीं है कि शायद पाकिस्तान की पब्लिक को अभी हमारे असल इश्यूज का ही नहीं पता। हम वोट दे देते हैं जज्बाती स्टेटमेंट के ऊपर, हम वोट दे देते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के ऊपर, जबकि वो वोट शायद देते हैं एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट के ऊपर। देखिए, जो नवाज शरीफ की हुकूमत गई है, ठीक है। जरदारी की पीछे हुकूमत गई है, मेरी एज 30+ हो गई है, अच्छा, ठीक है। मैंने अपनी होश में इन 2 बंदों के अलावा तीसरा बंदा को नहीं देखा अभी तक सियासतदान। इमरान खान अगर आए। एक देखा, हाँ। इमरान खान, उसको 5 साल का टर्नओवर पूरे नहीं करने दिया, उसे अंदर कर दिया। नहीं 5 साल तो किसी ने भी नहीं ना पूरा किया। क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, किसी ने भी 5 साल पूरे किए? गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट तो ये तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। भाईजान वो फिर करने नहीं ना देते। हाँ। मैं जिनका नाम लूंगा वो मुझे अंदर कर देंगे। मैंने भी अपनी फैमिली के साथ रात को सोना है, टाइम स्पेंड करना है, मैंने जेल में तो बच्चों नहीं के लिए करना। रोजी लेके जानी है। पाकिस्तान की सियासत का ये हाल है। मैं पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते, टैक्स पेड होने के नाते, मैं पाकिस्तान की आइन के मुताबिक बात करने का हक नहीं रखता। मतलब अगर आपका कहने करूंगा, का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे आइन में मौजूद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि कोई भी अगर लेट्स सपोज मुझे कि अपनी सोसाइटी में, अपने सिटी में, अपने कंट्री में कोई खामी नजर आती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं, हमारा हक है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो जेल में जाऊंगा, मार है। देंगे। तो क्या हम करूं? वैसे तो हम एक आजाद कंट्री है, तो अभी 1947 में मैं आपको आजाद। दिखाता हूँ, अपने मोबाइल पर मैंने PTI को वोट दिया है। अच्छा। मेरा कैंडिडेट मेरा हल्के से जीता हुआ था, अच्छा, लेकिन वो हार गया। तो ये आपके अकेले की तो एग्जांपल नहीं है, ये तो मतलब पूरे हर एक शहर में ऐसे हमें बड़ी एग्जांपल। भाई आप उससे बड़ी बातें खुलवाना चाहते हैं। रात को मैंने अपनी फैमिली के साथ सोना है। अच्छा, आप जेल में नहीं इसलिए सोना। कैमरे की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे आप। नहीं, मैंने जेल में नहीं सोना, अपनी फैमिली के साथ सोना। ठीक है, चेंज आ सकता है, मतलब ये है कि जो भी इश्यूज चेंज हैं, आएगा तो तुर्की जैसा आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। तुर्की में तो वो बड़ा एक इनकलाब आ गया था ना, वो इनकलाब टैंकों के ऊपर और नीचे बस सभी पाकिस्तान आवाम। में वैसे इनकलाब की जरूरत है। और नहीं, इसके अलावा कोई- एजुकेशन देखें, ठीक है, ये आपकी एक ओपिनियन है, आपने बोला जैसे तुर्की में हुआ इनकलाब आया उस तरीके से, आप लेकिन देखिए, उर्दुगान आया तो उसने कितनी तरक्की की है तुर्की में। ठीक एक है। मजबूत G20 का वो एक रुकन बन गया है। हाँ। क्यों बना है? मैं कहता हूँ तुर्की के अलावा अब तो हमें अफगानिस्तान की एग्जांपल लेनी चाहिए। अफगानिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान रिलेशन में डॉलर देख रहे हो, अफगानिस्तान में डॉलर के रेट देख लें, ठीक हो गया, बांग्लादेश में देख लें और पाकिस्तान में देख लें। पैनी देखे वहाँ क्या कहते हैं, पाई कितना क्या कहते हैं, डॉलर का रेट नहीं इतना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग जितना पाई का है। उनकी अपनी जाती करेंसी अच्छी जा रही है इस टाइम, ठीक है। लेकिन वो वहाँ के मुल्क के जो सियासी लीडर है वो अपने साथ सिंसियर है, अपनी आवाम के साथ, अपने मुल्क के ठीक साथ। है। अच्छा, आपने ये बात किया कि भाई जैसे तुर्की में एक इनकलाब आया था, वैसे ही मैं कहता हूँ अगर एजुकेशन के थ्रू हम ले आए, हम बजाय इसके कि वो करें और अपना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू अगर पाकिस्तान की पब्लिक की सोच बदल दें और उसके अच्छा, मुझे आप बताएं, आपकी बात ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, हाँ, वो अगर आपको नीचे गिराना चाहता है पहाड़ी से, ठीक है, तो आप कैसे बचोगे? नहीं, उसमें ये है जो हम मेरे एक ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो पॉलिसीज बनाई जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो पब्लिक की सोच देख के बनाई जाती है। नहीं कि भाई पब्लिक कौन सी है, वो बिरयानी पे बिक जाएगी तो हम बिरयानी वाली पॉलिसी। आप बात करें आइन के मुताबिक, ठीक है, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान में आइन तो है ही नहीं है। आइन है, उस पर अमल नहीं है। ठीक है, अगर अमल होगा तो हाँ। जेल में होगा सियासतदान। यही चीजें हैं। हर महकमा अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेगा तो जो मुल्क तरक्की ठीक है, करेगा, नहीं वरना आप कैमरे की तरफ फेस क्यों नहीं कर रहे? क्या बस मैंने घर जाना है, रात को अपनी फैमिली के साथ बैठना है। ठीक है, मैंने जेल में नहीं जाना, अभी बहुत छुपे राज है। ठीक हो गया। टाइम पर चले जी, अच्छा लगा बात करके, लेकिन जो जिस तरीके से इन्होंने बात की है, कहीं ना कहीं हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि अगर कोई प्रॉपरली जो जहाँ पे इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेगा, या तो उस पर टैग लगा दिया जाएगा, ये देखो जी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये देखो जी पाकिस्तानी हो गए, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। इसका मकसद ये नहीं होता कि भाई हम सोच बदल दें। अभी देखिए, अमेरिका में एक फीमेल ने
सदर है अमेरिका का, हाँ उसको रोका है, ठीक है, वो रुका है। ठीक है। उसने तनकीद की है, उससे बहुत बुरे लफ्ज बोले हैं उसकी हुकूमत के बारे में। और उसे उठा लिया गया? नहीं नहीं नहीं, उसको अप्रिशिएट किया गया। अच्छा। उसका उस अमेरिका के आइन के मुताबिक उसको हक हासिल है हाँ। कि वो अपने सदर पर, अपने प्रेसिडेंट पर तनकीद कर सकती ठीक है, है। वक्त हुकूमत पर तनकीद कर सकती है। वो सदर ने उसकी तनकीद सुनी, वो उसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। उसे ये नहीं किया रात को जेल में बंद कर दिया। ठीक है, जहाँ जैसे नेबर कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, अगर जैसे कभी वो अंडर वाटर जो है वो मेट्रो की इनॉग्रेशन नजर आती है, कभी हमें जम्मू में इन्वेस्टमेंट नजर, डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट नजर आते हैं, कभी दूसरे स्टेट्स में, हमारे यहाँ पे लाहौर या थोड़ा बहुत इस्लामाबाद या थोड़ा बहुत कराची के अलावा आपको लगता है इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में या इस बलोचिस्तान में भी डेवलपमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट आ रहे हैं? भाई मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान की जो क्रीम प्रॉपर्टी है ना, हाँ। क्रीम प्रॉपर्टी समझते हैं, जी, वो सिविलियन के पास नहीं है। फिर किसके पास है? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं नाम लूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो कैमरामैन बार बार इधर आ रहे हैं और वो उधर। पाकिस्तान, उन्होंने क्रीम प्रॉपर्टियां दी हैं जहाँ ठीक पर फॉरेनर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। उससे फायदा फ्यूचर प्लान में हो जाएगा, ठीक है। उसकी आवाम को जाएगा, उसकी हुकूमत को जाएगा, वहाँ के रहने वाले सिटीजन को जाएगा। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं। और कोई भी कंट्री हो, अगर वो अपनी पब्लिक के लिए फायदा सोचेगा, एट द एंड फायदा उस कंट्री का होगा। और अगर कोई अपना इंडिविजुअल अदारा या कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना फायदा सोचेगा तो एट द एंड उसका तो शायद थोड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन कंट्री का बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के आम सिविलियन ने तरक्की नहीं की, ठीक है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने तरक्की की है। चले आपने ये तो मैं लफ्ज कह सकता हूँ। ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके आपसे जी। तो दोस्तों, इस समय हम लाहौर के मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनसे बात करेंगे कि मेट्रो स्टेशन लाहौर में तो मौजूद है, लेकिन क्या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी मेट्रो स्टेशन मौजूद है और नई गवर्नमेंट आई है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अस्साम। क्या करते हैं असाम भाई? मैं टेलीकॉम से रिलेटेड जॉब। जबरदस्त हो गया सर। अभी खबर ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें और अपने नेबर कंट्री या दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, वो डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन की तरफ वर्क करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में लाहौर के अलावा या एक दो और सिटीज के, बल्कि लाहौर के अलावा कहीं पे हमें नहीं नजर आती। नई गवर्नमेंट आई है, क्या समझते हैं, कोई बेहतरी आएगी कोई एजुकेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से? बेहतरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन द सेक्टर्स टू बी वर्कड ऑन आर एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक हो गया। इनसे ज्यादा फिल वक्त हमारे मुल्क को जो जरूरत है वो एजुकेशन की और हॉस्पिटैलिटी की ये है। चीज़। हेल्थ के ऊपर हमारा बहुत काम होने वाला। ठीक हो गया। गवर्नमेंट जो भी आए, जिस तरह भी आए, लेकिन प्रायोरिटीज उनकी डिफरेंट ही होती नहीं, है। आपको नहीं लगता कि जो पब्लिक है उसके माइंडसेट को देख के प्रायोरिटीज बनाई जाती हैं कि नहीं, public गवर्नमेंट का को mindset पता को है? नहीं देखा जाता। हाँ। पब्लिक का माइंडसेट और होता है, अच्छा, फैसले ऊपर होते हैं। पब्लिक के माइंडसेट्स को नहीं देखा जाता। पब्लिक को तो बात है, हेल्थ की जरूरत है। ठीक हो आप गया। बिना अस्पताल के बाहर जाएं, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करें। ठीक है, सर्विसेज वो अस्पताल के कहेंगे, बाहर हाँ जाएं, बिल्कुल, वो कहेंगे हमें मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। बस आइए, लेबर- आप अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं ना, बेड पे देखें 2-2 3 पेशेंट पड़े हुए हैं एक बेड के ऊपर। आप ठीक जाएं, है। विजिट तो करें ना, वहाँ पे जाके प्रोग्राम नहीं, करें। एक सवाल ये, अभी आपने जैसे, आपको भी उस खबर का पता है, इनॉग्रेशन हुई है अंडर वाटर मेट्रो की, जैसे आप बता रहे जरूरत नहीं है हाँ, हमें नहीं नहीं जरूरत नहीं, लेकिन बात ये, वो कभी कहीं पे जाते हैं, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो कोलकाता में जाते हैं तो वहाँ पे 1500 करोड़ 1550 करोड़ डेवलपमेंट के लिए दे देते हैं। तमिलनाडु जाते हैं, उधर दे देते हैं। कश्मीर में उन्होंने, जम्मू में 32,000 करोड़ की जो वो एक अलग इशू है। बात ये है कि हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशंस को जो इश्यूज होते हैं, हमारा हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर काम करने वाला है। अब प्रायोरिटीज गवर्नमेंट IT के ऊपर काम करने वाला है। IT के ऊपर काम करने वाला। IT को भी छोड़े, IT भी बहुत बात की बात है। अच्छा। पहले तो हमारी हेल्थ और एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन सबसे तो बेसिक होना। है। उसके बाद उसके जो आगे, जो भी आगे सारे सेगमेंट्स बनेंगे वो डिफरेंट है। नहीं, तो ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? अगर देखें पब्लिक में अवेयरनेस आएगी, आज पब्लिक में आगे बात करने का मकसद ही ये है ना कि भाई हम, पब्लिक ने अपनी डिमांड खुद देनी है। ठीक है। हॉस्पिटल्स की और एजुकेशन की हमें जरूरत है। जब तक हमारे लोग उठ के नहीं कहेंगे ठीक है, कि वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे, वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा, मुझे बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए है, ऐसे ही है। FA की। कौन गरीब आदमी बच्चा मुझे पढ़ाया? तो फिर हमारा जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी क्या वर्क है? इंटरनेशनल को छोड़े, आप अपनी लोकल वर्थ नहीं है, इंटरनेशनल की वर्थ को छोड़े। आपने एजुकेशन सेक्टर में काम ही कोई नहीं किया। ठीक है, सर देखिए, अब नुमान भट्ट साहब है, प्लीज सर ठीक हो गया। लीव योर ओपिनियन सर। उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, देखें ये जो सर ने बात की है, मैं उसे एग्री करता हूँ। हेल्थ एंड एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नोमान मुनव्वर। सर क्या करते हैं? मैं यार बैंक में जॉब करता हूँ। ये भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बोला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू एजुकेशन ना होना है, मतलब एजुकेशन के ऊपर वर्क होना चाहिए। एक साइड पे हम देखते हैं, वो देखें मेट्रो गुजर रही है,
ठीक हो गया। दूसरी साइड पे हम देखते हैं ये बच्चे या कोई भी बच्चे ओवरऑल मजदूर हैं या उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे, क्या समझते हैं दुनिया के दूसरे कंट्री, अभी मैं इनसे बात कर रहा था इंडिया में, क्या समझते हैं वहाँ में और यहाँ में फर्क क्या है, नेशंस में, कंट्री में, लीडर्स में? बिल्कुल ऐसे ही है, लीडर्स में फर्क है यार। बेसिकली तो देखे ना, लोगों को डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे आवारा फिर रहे हैं या बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा, आजकल तो जो सिचुएशन है, लोगों को दाल रोटी मिलनी मुश्किल हुई है। ठीक हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा था फर्क क्या है, फर्क यही है, एजुकेशन बहुत ज्यादा है। देखें आप अगर अपने हमसाये मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया, जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। आईटी की अगर बात कर ले, सबसे ज्यादा सर्विसेज वो तो प्रोवाइड आप कर रहे हैं। लोगों को देखें ना, एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और तो यही इंशाल्लाह कंसेप्ट हमारे यहाँ पे कैसे आएगा, मतलब हम ये करते हैं कि तो हाँ, रियासती इदारों के सोचने की बात है। पब्लिक की इसमें कोई आपको नहीं लगता कि पब्लिक अवेयर होगी? जो कोशिश कर सकती है वो जरूर करती है। ठीक है। जैसे कुछ लोगों के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों को तो नहीं कर सकते ना। नहीं सर, मेरे ख्याल से, मैं एक लास्ट में क्वेश्चन ये करूंगा, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, वो पॉलिसी बनाती है लोगों का माइंडसेट देख के। उन्हें लगता है कि आज भी लोग मजहब के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं, कश्मीर जाहिलियत है ना। तो हम इसलिए बजाय एजुकेशन की बात करने के हम ये कह देंगे नहीं, जाहिलियत देखें, ये सारे मसाइल जाहिलियत की वजह से है। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो ये मसले आएंगे। अगर वोट एजुकेशन के नाम पे मिले कि भाई हमें एजुकेशन दो, यूनिवर्सिटी सारे सब लोग आएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। कोई मैसेज लास्ट में अगर देना चाहे गवर्नमेंट को या पब्लिक को? अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के, इस मुल्क के हालात बेहतर ठीक हो हो और गया। सेफ रहें सब। बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद भी किसी से बात करते हैं और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने जो देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? हैदर अली। हैदर भाई, ये आपने देखा यहाँ पे जब हमने ये सारी सिचुएशन देखी है, ये देखें किस तरीके से एक बुजुर्ग हैं, डेथ इस टाइम जो है वो डेथ हो चुकी है उनकी, ये आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के हवाले से? ये आपको कैसे पता चला? जी ये देखें, हम इधर काम करते हैं, ठीक है, ये बाबा जी तकरीबन 1.5 महीने से इधर ही रह रहे हैं। ठीक है। ना तो ये मांगने वाले हैं, ये वैसे इधर पड़े होते थे, लेकिन काफी अच्छा, तो लोग ना दिहाड़ी लगा कर आते, कुछ चाय पिला देता था, कुछ बिस्किट ले देता, कुछ पैसे दे देता था, बुजुर्ग थे, ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, चाहे जितने भी मजदूर इधर मेरे भाई खड़े हैं, चाहे जो ये बुजुर्ग हैं, इनका ख्याल रखना, इनकी देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है? देखें, ये हमारी जो हुकूमत है ना, हुक्मरान है, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखें आप, ये जो मजदूर लोग खड़े हुए हैं, एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से बिल देखें, गैस के बिल इस दफा 30-30, 40-40 हजार रुपए आए हैं, 1.5, 2-2 मरले घर हैं, ठीक है। और इधर ये देखें, मैं एक बात यहाँ पे रोकता हूँ, अफसोसनाक वाकया, लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी से कहता हूँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आज दिहाड़ी लगी है आपकी? नहीं भाई, दिहाड़ी लगी है भाई जान? दिहाड़ी लगी है आज? दिहाड़ी लगी है आपकी? दिहाड़ी। अच्छा, उर्दू अगर बोलेंगे जरा आसान हो जाएगा। ये बात है कि ये लोग देखो ना सामने, जी बिल्कुल, वो वहाँ पे खबर यहाँ पे तो कोई नहीं, इसको कल ले गए ने बाबे को, जी एम्बुलेंस आई है। अच्छा, वो थक जाके तो फिर उन्होंने उत्ते छड़ दिया। अच्छा, एम्बुलेंस आई है, उन्होंने फिर छोड़ दिया? एम्बुलेंस आई है इस टाइम पे, उन्होंने ले आके तो फिर छड़ गया, उन्होंने नहीं ले गए। ठीक हो गया। ये सारी गवर्नमेंट जो है ना, सब पैसे खाऊ जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ये अच्छा, वो देखो सामने जी, अगर कैमरामैन दिखाएं, वहाँ पे बकायदा खवातीन भी मौजूद हैं और ये मेरे ख्याल से जो इस टाइम नई सीएम मरियम नवाज साहबा बनी है पंजाब की, उन्होंने ये बोला है कि हम तो पता नहीं कितने 100 करोड़ का या कितने करोड़ का राशन गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं कहता हूँ राशन छोड़ें, उनकी जिंदगियां बचा दें, ये बड़ी बात है। मेरी बात सुने, ना हमें राशन चाहिए, अच्छा, ना हमें गवर्नमेंट से फंड चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, बात ये है कि अब आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, आप समझे, मुझे 10,000 रुपए मिल गए हैं, ठीक है। तो महीने बाद जब मुझे बिल आएगा वो 40,000 आ जाए, तो मेरे 10,000 का राशन को क्या करना है? तो इससे बेहतर है कि इसे रोजगार चाहिए, इसे कोई ऐसी जॉब, इसे कोई ऐसा बिजनेस। मुझे ये बताएं, आज अगर अपने नेबर कंट्री में देखें, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, देख के कैसा लगता है? आप इंडिया की अगर बात करें, आप मेरी बात सुने, इंडिया इस टाइम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं, हम अपने ही मुल्क की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं। अब देखें यहाँ पे तो अब 15-20 दिन हो गए हैं, दिहाड़ी नहीं लगी, ठीक है। बिल जो बिजली का 60,000 रुपया है, 2 मरले का घर है आपका, मेरा, मैं आपको बिल शो करवा सकता हूँ। आपका कितना बिल आया? मेरा 25,000 रुपया, मैं किराए पे रहता हूं। आपका कितना बिल आया? मेरा भी आया नहीं है। कितना बिल आया? बिल आया 15,000 रुपया। 15,000, 60,000, 25,000। और आपका कितना आया? 10,000। कितने 60,000 जो बिल आया, कितने लोग घर में रहते हैं? 2 फैमिली, 2 भाई हैं हम। 2 भाई हैं। क्या समझते हैं गवर्नमेंट, आपको लगता है ये जो नई गवर्नमेंट आई है कोई डेवलपमेंट के लिए
आप गरीबों के लिए कुछ बेहतरी करेगी? कोई बेहतर ना अभी तक हुआ है, जब करेंगे तो फिर ही होगा ना। अभी तक तो कुछ नहीं किया, जब करेंगे फिर है। ठीक हो गया। जब किया ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक। बात करने का मकसद ये है कि कारोबार चलता हो ना। जब गरीब आदमी, आपको पता आटे का थैला कितने का होगा? 3000 रुपए का। ठीक है, 100-150 में मसाला नहीं देते सब्जी के लिए। ठीक है, तो गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? अब ये बुजुर्ग है, इसकी 60 साल उम्र है, ये शौक से तो नहीं इधर आया हुआ, इसकी मजबूरी है। नहीं सरकार चाह रहा तो खुद आया बेचारा। और मुझे बड़ा अफसोस है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे अल्फाज या मेरी बातें वैसे ऑलरेडी बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुहेल है जी। क्या करते हैं सर? मैं ये इधर बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टी का। आपका नाम? इब्रारुल हक। क्या करते हैं आप? मैं मुंशी बना करता हूँ शाहजो का। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें, जो कप पिया आपने चाय का, कितने रुपए का कप? वो 50 रुपए का है। 50 रुपए का। ये डोली टपड़ी वाले का चाय नहीं है, ये पाकिस्तान से एक चाय है, लेकिन ये कि 50 रुपए का कप मिल रहा है। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नई गवर्नमेंट आई है, क्या समझते हैं डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम करेगी? अभी नेबर कंट्री में देखें तो इंडिया में अगर देखें, वहाँ पे आए दिन हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलता है डेवलपमेंट के हवाले से। यहाँ पे पब्लिक के लिए क्या हो रहा है, बताएंगे आप? नहीं, ये मेरा तो ख्याल है नहीं करेगी पब्लिक। जैसे पहले आई है ऐसे घूमते वादे झूठे करके, झूठे वादे करके बस जी, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। नहीं तो चेंज कैसे आ सकता है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज अगर हम चाहे कि पाकिस्तान को भी बदलना है, पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर करना है, तो कैसे वो पॉसिबल है? भाई यही है कि कोई गवर्नमेंट मेहनत काम करे, अपनी ईमानतदारी से काम करे तो फिर चेंज ठीक हो गया। फिर चेंज आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। वैसे नहीं आ सकता। मजीद भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम? क्या नाम? मोहम्मद जैन शाह। मोहम्मद जैन भाई, ये बताएं कि आज पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा है, उसके जिम्मेदार पब्लिक है, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, कौन जिम्मेदार है? देखे ना, मतलब कि आपके सामने, यानी कि ये क्या उसे कहते हैं, 3-4 साल पहले फ्यूल का यानी कि क्या उसका नाम है, रेट तकरीबन क्या उसे कहते हैं 160 रुपए था। ठीक है। और आज जो है वो तकरीबन 280 रुपए है। जी, ये तकरीबन इतना है। तो अब देखें, मतलब कि एक फ्यूल का रेट तकरीबन क्या उसे कहते हैं 1 साल यानी कि ना इतना बढ़ गया है, 1-2 साल में यानी कितना बढ़ गया। ठीक है। नेबर कंट्री की हम अक्सर बात करते हैं, देख लें 30-35 हजार बस, यानी एवरेज सैलरी 30-35 हजार। नहीं, नेबर कंट्री में जो सा कभी कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, कभी वैसे हम हमेशा, आप भी स्कूल में ये सुनते होंगे कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, इंडिया हमारा, लेकिन अगर मुकाबला करना है तो एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, हेल्थ में क्यों नहीं करते? जी, अब आपके सामने देख लें, मतलब ये तो मतलब यानी कि उनको सुने ना, वो जो गवर्नमेंट को चाहिए सुनना चाहिए। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना, और सिर्फ सोचना नहीं, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे अदारों को चाहिए कि पब्लिक का सोचें। जो भी प्रोजेक्ट लेके आए उसमें लॉन्ग टर्म पब्लिक का फायदा होना चाहिए। अगर आज नेबर कंट्री 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, अगर आज नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ अपनी स्टेट्स में जाके वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये जाहिर होता है कि उनकी पब्लिक उनकी गवर्नमेंट के साथ सेटिस्फाई है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।